आपने ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से बताई कि पावर पूरा हमारे हाथ में होना चाहिए, वो असेट हमारा होना चाहिए, क्योंकि किसी और ने अगर जैसे बैंक के पास है या प्रॉपर्टी किसी और के बैंक के नाम पे है तो मेरा नहीं है। हाँ। लेकिन कहीं न कहीं अगर ये कंट्रोल छोड़ देंगे तो इसका मिसयूज़ भी तो होगा। बहुत ज़्यादा। आज कितने सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि जो टेरर को फंडिंग करते हैं वो सारी की क्रिप्टो सारी के थ्रू ही होती है। 100% क्रिप्टो में होती है। तो ये अगर हम क्रिप्टो को ज़्यादा बढ़ावा देंगे तो हम ये सारी एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे प्रमोट सकते करते हैं। हैं, ऐसा नहीं हो सकता? करेक्ट। अब इसमें ना 2 पर्सपेक्टिव है। नंबर 1, लोगों को लगता है बिटकॉइन बैंक को रिप्लेस करने आया है, बट बिटकॉइन बैंक को रिप्लेस करने नहीं आया। बिटकॉइन का काम है बैंकिंग सिस्टम को बेटर करना और एटलीस्ट आपके हाथ में थोड़ी अथॉरिटी देना। मैं इसका एक छोटा-सा आपको एग्ज़ाम्पल लेके बताता हूँ। आज भगवान ना करे हिंदुस्तान में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, इंडिया हमारा देश में गवर्नमेंट कुछ हिल जाए या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए कि पूरी इकोनॉमी खराब हो जाए और लोग कहते हैं ऐसा कभी हो नहीं सकता, बट ऐसा हुआ है। अब देखो तो पाकिस्तान में हुआ है, वेनेजुएला में हुआ है, बहुत सारे कंट्रीज में ये चीज़ें पहले भी हो चुकी है। मान लो आज भगवान ना करे इंडिया में ऐसा हुआ, स्टॉक मार्केट आपका डाउन हो जाएगा पूरा क्योंकि सारी कंपनी वर्क नहीं कर रही होगी। क्रिप्टो मार्केट शायद चले ना चले, नो वन नोज़। बॉन्ड का मार्केट डाउन हो जाएगा, गोल्ड का मार्केट चलेगा, जो ओवरऑल मार्केट है वो सारी चलेगी। आपकी इंडिया में बैंक आपको जवाब नहीं देगी, बैंक आपका पैसा फँसा देगी। क्या चीज़ है जिसकी भाव बढ़ेगा उस टाइम पे? सिर्फ़ 3 चीज़, गोल्ड, रियल एस्टेट और आपका बिटकॉइन। ये 3 चीज़ ऐसी है जिसकी सप्लाई लिमिटेड है, जिसका सप्लाई या तो बहुत ही स्लोली आता है या फिर एटलीस्ट कोई कंट्रोल करता है या फिर लिमिटेड है। 3 में से एक चीज़। गोल्ड की बात करें तो सारा का सारा कंट्रोल होता है पूरा वर्ल्ड वाइड कोई गवर्नमेंट के थ्रू। आज सोचो आपके पास इतना सारा गोल्ड पड़ा है और आपका देश बंद हो जाए, आपको देश छोड़ के निकलना पड़े अपनी जान बचाने के लिए, तो गोल्ड कैसे ले जाओगे? अगर आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, वो पैसा आपका ज़ीरो हो जाएगा। कोई आपको गवर्नमेंट देगा ही नहीं पैसा वापस। करेक्ट। तो गोल्ड के कितने 100 किलो कैसे लेके जाओगे गोल्ड आप? आप किसी देश में लेके नहीं जा सकते। आपकी प्रॉपर्टी अगर आपके पास पावर है, अगर आप कोई पॉलिटिशियन के साथ हो, तो आपकी प्रॉपर्टी शायद बिक जाएगी। बाकी आपकी प्रॉपर्टी में हमले हो जाएँगे, जो लोगों के पास पैसा नहीं है, वो आपकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर लेंगे। देयर इज़ जस्ट वन थिंग जो कि किसी भी कंट्री में, किसी की जगह पे हाथ में लेके आप चल सकते हो, वो है बिटकॉइन। आपने पेन ड्राइव में बिटकॉइन डाला, जेब में रख दिया, एयरपोर्ट से निकल गए, दूसरे कंट्री में गए, बिटकॉइन विथड्रॉ किया एंड यू कैन एक्सेस योर मनी। और बिटकॉइन स्टार्टिंग में जब आया था ना, वो उसका यूज़ था मेन टेक्नोलॉजी को बेटर करना, ना कि रिप्लेस करना। और इसके ऊपर ना काम हुआ है, डीफाई सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। तो डीफाई का नाम होता है डिसेंट्रलाइज़ फाइनेंस। तो मैं इसका एक सिंपल सा आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लो आपने आज बैंक में एफडी रखी। आपने 1 लाख रुपए एफडी में रखे, आपको कितने रिटर्न मिलता है लगभग? एफडी का 6%, 6% 7% मैक्स टू 6.5%, मैक्स। राइट? और अगर आप कोई पर्सनल लोन लेने जाओ बैंक में, तो आपको कितना परसेंट रिटर्न पे पर्सनल लोन मिलेगा? 10%, 11-12%। और अगर ये बहुत ऊपर लोन जाती है अगर अगर तो वो 20-20% तक लोन पे जाता है। हम 12% पकड़ के चलते हैं। पैसा आपने डाला 6%, लिया 12%, 6% का फ़र्क क्यों? वो कॉस्ट कहाँ जा रहा है? क्योंकि बैंक का जो एक एम्प्लॉयी भी वहाँ पे जो वर्क कर रहा है, वो भी एक कोड ही तो लिख रहा है। अगर वो कोड आप बैंक की एफडी आज के टाइम पे अपने अकाउंट से कर सकते हो। आज मैं अगर मेरा अकाउंट ओपन करता हूँ एचडीएफसी का, आई जस्ट पुट सम डेट और मेरी एफडी अपने आप बन जाएगी। तो भी 6% क्यों? 6% इज़ ह्यूज अमाउंट। आपका 1 साल का पूरा अमाउंट है। करेक्ट। तो इसका सारा प्रॉफिट बना रही है बैंक्स। तो इसका एक इन्होंने डिसेंट्रलाइज़्ड फॉर्म निकाला कि पूरा का पूरा फाइनेंस हम कोड पे बना सकते हैं। बिकॉज़ पीपल लाई, कोड डोंट। कोड झूठ नहीं बोलते। तो मान लो इन्होंने ऐसे कोड लिखा कि आपको उस एप्लीकेशन पे जाना है, आपको डालना है भाई मेरे पास 10 बिटकॉइन है। मैं उस 10 बिटकॉइन को या फिर 10 यूएस डॉलर को या फिर 10 व्हाटएवर द करेंसी विल बी, उसको मैं किसी को लेंड करना चाहता हूँ। तो कोई पर्सन वहाँ पे आएगा, वो उसको बोरो कर सकता है और अगर आपको 12% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो सामने वाले पर्सन आपको 11 साढ़े 11% देगा और जो एक कोड वाला पर्सन है, जिसने कोड करके मेहनत की है, वो सिर्फ 0.05% और उससे भी लेस अमाउंट चार्ज करेगा। तो आपका पूरा पैसा कितना बच गया? और उसका मैं आपको एक मैथ बताऊँगा ना, आपको आइडिया आएगा, इट्स लाइक ह्यूज, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। सोचो आपने 1 लाख रुपए अगर 20 साल के लिए रखे 6% पे, अगर वो 6 की जगह आपका अगर 12% हो गया, तो जो कंपाउंडिंग होगी ना, आप 20 साल में उतना पैसा नहीं बनाओगे जितना आप 6 साल में बनाओगे। आपकी ज़िंदगी के 14 साल बचे हैं। करेक्ट, करेक्ट, ऐसे एक करेक्ट। कॉन्सेप्ट था डीफाई का और वहाँ से फाइनेंस मार्केट को एक पूरा का पूरा उन्होंने अलग डायरेक्शन में ले लिया। अभी अगेन इसमें बहुत सारे लूपहोल्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बट अगर इसको बढ़ाया जाए तो मुझे लगता है एक अच्छा फेस बन सकता है इस मार्केट में। सही है, सही है, हुँ। सही है।